हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रेया एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो का इंट्रो देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं हूँ इस टाइम पे अयोध्या नगरी में एंड मैंने डायरेक्ट बैंगलोर से फ्लाइट ली थी अयोध्या के लिए, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट थी। मैं अयोध्या मंदिर तब से जाने का सोच रही थी जब से इनॉग्रेशन हुआ था एंड फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं अयोध्या मंदिर जाऊंगी। तो अभी शाम के 4:45 हो रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे, मैं सुबह आ गई थी अराउंड 9:30। देन फिर मैं होटल में चेक इन कर ली क्योंकि दिन में काफ़ी धूप थी, तो हमने डिसाइड किया कि शाम को जाएंगे एंड हमने सुगम दर्शन बुक कर लिया था। सो ये आपको प्री बुकिंग कराना पड़ता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको कभी जाना होगा तो आप सुगम दर्शन में बुकिंग करा सकते हो पहले से। ये फ्री बुकिंग रहती है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहते हैं आपको। बट इसमें ये रहता है कि इसकी सेपरेट लाइन होती है एंड थोड़ा ईजी हो जाता है दर्शन करना। तो हमने सुगम दर्शन क्योंकि बुकिंग कराई थी अराउंड 5 to 7 PM के बीच की थी शाम की, क्योंकि दिन के सारे स्लॉट्स फुल थे। क्योंकि अभी वीकेंड है ना, तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुकिंग होगी। तो इस वजह से अगर आपको भी कराना है ना, तो आप पहले से ही करा लो। 15 डेज पहले से विंडो ओपन हो जाती है, तो आप करा सकते हो। और इतनी फटाफट फिल हो जाती है कि विद इन हाफ एन आवर पता भी नहीं चलेगा आपको कि कितनी जल्दी ये फिल हो गई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले जाएंगे सरयू घाट में। तो होता ये कि आप सबसे पहले सरयू नदी जाओ, वहाँ पे आप स्नान करो। उसके बाद में जाओ हनुमानगढ़ी एंड देन फिर राम मंदिर। तो क्योंकि शाम का टाइम है तो मुझे नहाना नहीं था, तो इस वजह से हम लोग पहले सरयू नदी जाएंगे, बट स्नान नहीं करेंगे। वहाँ पे थोड़ा देखेंगे कैसा क्या है, देन उसके बाद में हम लोग सीधे जाएंगे हनुमानगढ़ी। तो चलो चलते हैं एंड व्लॉग तो मैं सारा कुछ करूंगी। एंड एक और चीज़, मंदिर के अंदर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बाहर से मैं आपको दिखा सकती हूँ। बाकी लेट्स गो नाउ। मेरा OTD ये मैंने सूट लिया था लोकल मार्केट से बैंगलोर के, बहुत ही प्रिटी है। नाउ लेट्स गो। हम लोग सरयू नदी घाट आ गए हैं एंड यहाँ पे इतने सारे ऑरेंज फ्लैग्स दिख रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। सरयू नदी में क्योंकि हमें स्नान नहीं करना था, तो हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं एंड शाम का टाइम भी हो रहा है और भीड़ भी होती, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। एंड यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो सस्ता भी पड़ता है। तो मैं ई-रिक्शा से आई, 10 रुपीज़ मुझे लगे सरयू घाट पहुँचने में एंड 30 रुपीज़ में 2 लोगों का हनुमानगढ़ी ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 किलोमीटर ही है सरयू नदी से, बट फिर भी काफ़ी सस्ता। तो ई रिक्शा आर बेटर यहाँ पे, तो हम ई रिक्शा से ही ट्रैवल करेंगे यहाँ पे पूरा टाइम। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, चाहे मैं साउथ में हूँ चाहे मैं नॉर्थ में हूँ, वो है डोसा। डोसा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कभी भी कहीं पे भी खा सकती हूँ। तो अभी एक चीज़ हुई, हम लोग अभी बैठे उडुपी रेस्टोरेंट में एंड मैं चाय पी रही हूँ। तो हुआ ये कि मुझे लगा कि मैंने जो सुगम दर्शन बुक किया है ना, वो मैंने किया है 5 to 7 PM के बीच का स्लॉट, ठीक है। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर दी थी कि पहले सरयू नदी भी गए जल्दी से, फिर वहाँ से हनुमानगढ़ी भी जल्दी से होके आ गए, क्योंकि सुगम दर्शन का लेट हो रहा था, 5 to 7 था। यहाँ पे आने के बाद याद आया कि 7 to 9 था स्लॉट, ठीक है। एंड उन्होंने बोला अब आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो 1.5 घंटा पहले आ गए।
तो वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोली कि पास की ज़रूरत पड़ती है, तो पास तो था नहीं, हमारे पास सिर्फ मेल आया हुआ था। तो उन्होंने, लकीली इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इन्होंने बोला इनके पास प्रिंट आउट वाला सिस्टम भी वहीं पे था, तो उनको मैंने जल्दी से अपना जो PDF थी वो दिखाया। PDF आप जाके जो शुभम दर्शन जहाँ से आपने वेबसाइट से जिससे बुक किया था ना, वहीं पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके इनको आप दे दो तो ये प्रिंट आउट निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ पास मिल जाएगा। ये पास इसलिए रहता है क्योंकि अंदर अभी तो फ़ोन हमारा जमा हो जाएगा, ठीक है, तो फ़ोन तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ले जाने नहीं दिया जाएगा, तो ये ऐसा प्रूफ रहेगा कि शुभम दर्शन हम लोगों ने बुक करे थे। आज मामला ठंडा है थोड़ा। अच्छा, इधर फोटोज वगैरह कुछ हो जाए। तो अब हम भी जा रहे हैं अपने शूज़ और फ़ोन रखने, तो मैं आपसे मिलती हूँ दर्शन के बाद में। हाय गाइस, तो दर्शन तो हो गए हैं एंड मैं एक्सपीरियंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, इतना डिफरेंट और इतना इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मैं ये आपको आराम से बैठ के बताऊँगी। अभी फ़िलहाल दर्शन हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं अपने वापस होटल में, देन फिर चेंज करके आएंगे कुछ खाने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल हमने राम मंदिर घूमा था एंड हनुमानगढ़ी घूमा था एंड फिर कल बहुत रात हो गई थी, तो इसलिए जो बाकी की जगह थी वो बंद हो गई थी। तो आज सुबह हमने प्लान किया था कि सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे, बट एज़ यूजुअल नहीं उठ पाए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड मैंने सेम आउटफिट पहना हुआ है बिकॉज मैं एक ही कपड़ा लाई थी। सो अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने एंड देन उसके बाद में जाएंगे कनक भवन, और सीता माता की रसोई थी वो भी देखेंगे जाके। तो अभी बाहर थोड़ी गर्मी हो रही है, तो सोचा था जल्दी जल्दी सब कवर कर लेंगे एंड फिर जब तक धूप चढ़ेगी तब तक फिर होटल में वापस आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा। अभी 8 बज रहे हैं, पर चलो चलते हैं एंड कुछ खाते हैं एंड उसके बाद में फिर घूमते हैं। धूप तो बहुत है, धूप तो काफ़ी अच्छी है, पर मौसम ठंडा है आज। आज ही मतलब अब तो दीपावली आ रही है ना, तो इसलिए तो ठंडा तो रहेगा ही रहेगा। चलो कनक भवन के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं है ना? डायरेक्ट नहीं है, या तो हनुमानगढ़ी जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके। सो अभी क्या हुआ, ई रिक्शा वाले ने हमें 200-300 मीटर दूर छोड़ दिया है। उसने बोला कि अंदर तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो, ये अंदर जाने का रास्ता है। 300 मीटर है, हम लोगों को जाना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो अभी 8 बज रहा है, आई एम नॉट श्योर कि 8 बजे खुला भी होगा कि नहीं, जाके पता चलेगा। भाई एक चीज़ बहुत कम है, जो कि है ये हमारे मॉन्कीज़। एवरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
इस टिक्की को मिस कर रही थी। अभी हम लोग कनक महल से होते हुए अब दशरथ महल जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है एंड ये गली के अंदर है, तो पैदल पैदल ही हम लोग जाएंगे। अभी जा रहे हैं, जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। लेट्स गो। धूप थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। अभी हम लोग कनक महल हुआ है, दशरथ महल, कनक भवन, दशरथ महल एंड अब जा रहे हैं सीता की रसोई। जैसे कि मैंने बताया था कि सब आसपास ही हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है सारा, तो ई रिक्शा वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो। मैंने तो अपने स्लीपर्स ही डाले हुए हैं क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, इसलिए। आई थिंक यही है, पहुँच गए। अभी सारा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो एक्चुअली एक चीज़ है, अभी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ जाएंगे? हे गाइस, सो मैं होटल में वापस आ गई थी। सुबह हम लोग सबसे पहले गए कनक भवन, देन उसके बाद फिर गए दशरथ पैलेस एंड देन फिर गए सीता माता की रसोई देखने। तो ये सारी ही चीज़ें जो है ना अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ खतरनाक देखने को मिलेगा। 8 बजे हम लोग घर से निकल लिए थे, तो सबसे पहले कनक भवन गए। कनक भवन पैलेस भूल जाती हूँ मैं बीच-बीच में, तो कनक पैलेस गई घूमा, देन उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट किया एंड देन उसके बाद में फिर जो बाकी की 2 जगह थी वहाँ घूम के वापस से उसी वाली मैं लेन में आ गई थी जहाँ पे राम मंदिर है। क्योंकि क्या है ना कि मेरा जो होटल है, मैं उसी तुलसी नगर बाबू बाजार वहाँ पे मैंने होटल लिया हुआ है, तो वो एरिया बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे होटल्स भी बहुत सारे हैं खाने के लिए भी, एंड सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे लोकल मार्केट भी है। अगर आपको ये जानना है कि मैं किस होटल में रुकी थी, तो मैं होटल रघुपति, होटल का नाम है होटल रघुपति। तो यहाँ पे रूम्स सही मिल जाते हैं। मैंने एसी रूम बुक किया था अराउंड 1200 का, तो अफोर्डेबल था। मैंने उनको कॉल करके बुक किया था, तो वो ज़्यादा मेरे लिए सही पड़ा था। अगर आपको आना है एंड आपको कहाँ पे रुकना है, तो आप इस होटल में डेफिनेटली रुक सकते हो। मैं इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाली थी, हाँ मुझे अच्छा हुआ याद आ गया। मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब लोग बोलते हैं कि आप अगर जाओगे ऐसी इतनी डिवाइन स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो आपको कुछ डिफरेंट फ़ील होता है, बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव और इमोशनल फीलिंग आ जाती है, ठीक है? तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। मैं जैसे जैसे राम मंदिर अंदर जा रही थी, मैंने इतना सुना था इस मंदिर के बारे में, मतलब इतना अंदर से ये ना कि इसकी हिस्ट्री आप सुनो, अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है ये।
एंड मेरे मन में ऑलरेडी मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची, ठीक है, अंदर शुभम दर्शन के थ्रू गए थे, तो 2 सेपरेट लाइन रहती हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही आपके फ़ोन्स और आप अपने जूता-चप्पल जो है वहीं पे लॉकर है वहाँ पे जमा कर दो, वो की आपको दे देंगे, जो कि बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है इनकी। वहाँ पे जमा हो गया एंड पुलिस हर जगह रहती है, मतलब सिक्योरिटी हर जगह रहती है। एंड बंदर तो रहते तो इसलिए थोड़ा सा देख सुन के अपना फ़ोन वोन फ़ोन तो चला जाता है, बट अपना अगर आप चश्मा लगाए हो मेरी तरह तो उसको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। एंड अगर हाथ में कुछ खाने का लियो तो वो तो छीन लेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया। सो आप शुभम दर्शन का मैं बता रही थी, तो वहाँ पे आप है कि आपको 15 या 20 डेज़ पहले बुक कर लो। जो विंडो है वो तभी ओपन होती है। मैं तो 2 महीने पहले से देख रही थी, क्योंकि मुझे जब पता था कि मैं जाऊँगी अगर, तो फिर मैं शुभम दर्शन के थ्रू ही जाऊँगी। बट मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं थी, बिकॉज़ वीडियोज़ में देखना अलग है, क्या पता वो चीज़ बंद हो गई हो फैसिलिटी, है ना? बट मैंने किसी तरह बुक कर लिया एंड मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो था ना उसकी रिसिप्ट नहीं डाउनलोड करी थी, बिकॉज़ फ़ोन में थी। बट वहाँ पे क्या होता है ना, फ़ोन जमा हो जाता है पहले, तो आपको आपकी रिसिप्ट ही चलती है, वो हार्ड कॉपी रहती है। बट वहाँ पे एज़ आई सेड कि चीज़ें काफ़ी मतलब स्मूथली प्रोसेस्ड हो रही थी, तो मैं वहाँ पे गई, उनको दिखाया मैंने कि ये देखो मेरा मेल आया था। तो उन्होंने बोला कि आपका रिसिप्ट कहाँ है? उसको आप दो मुझे, तभी तो प्रिंट आउट करा, और प्रिंट आउट उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। तो मैंने कहा वो तो नहीं है मेरे पास, बट वहीं पे लकीली वहाँ पे प्रिंटर था एंड वो प्रिंट आउट भी निकाल के दे रहे थे वहीं पे। तो मैंने उनको जल्दी से शुभम दर्शन की वेबसाइट ओपन की एंड वहीं पे हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके मैंने उसका जो पास था वो डाउनलोड कर लिया एंड मैंने उनको सेंड कर दिया, तो उन्होंने मुझे उसकी हार्ड कॉपी दे दी। वो हार्ड कॉपी लेके हम लोग अंदर चले गए। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत प्रॉपर एकदम अंधाधुंध काम चल रहा था वहाँ पे। 10 मिनट्स में मंदिर के अंदर थे, क्योंकि अभी भीड़ नहीं थी इसलिए लोग नॉर्मली भी जा पा रहे थे। बट अगर आप भीड़ के टाइम पे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत भड़बड़ होगी। अगर आप में इतना, मतलब अगर आप खड़े हो सकते हो इतनी देर लाइन में तो बढ़िया है, अगर नहीं तो आप शुभम दर्शन के थ्रू जाओ। एंड मैं जिस टाइम पे गई थी ना वो था 7 बजे वाला स्लॉट, एंड 7 बजे आरती होती है, ठीक है। हम लोग अंदर पहुंच गए, वेट करें, सबको दूर से देख रहे थे। रामलला की जो मूर्ति थी वो 5 इयर्स बच्चे की उन्होंने लगाई, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो मैं पीछे खड़ी थी एंड मुझे पीछे से दिख रही थी एंड देख के मैं इतना इमोशनल हो गई, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से रोना आ रहा था। मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि मैं रोने लगूं मंदिर में, बट आई डोंट नो मुझे रोना। एंड एवरीवन वाज चैंटिंग जय श्री राम, जय श्री राम। एंड इतना अच्छा, वो इतनी अच्छी फीलिंग थी, मुझे लगता है 5 मिनट मैंने उनको एक टक नज़र से देखा होगा एंड मेरे आँख में आंसू आ गए, मैं भावुक हो गई इतना ज़्यादा, क्योंकि ना दुख की वजह से नहीं, पता नहीं क्यों अंदर से इमोशनल हो गई मैं, देख के इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग थी उस टाइम पे। तो वो दर्शन किया मैंने, उनको देखा, वो 3 सेकंड देंगे, 2 से 3 सेकंड के आप उनके सामने जाके ऐसे मत्था टेको, बट वो 2-3 सेकंड ही बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं एंड वो अगर थोड़े भी स्पिरिचुअल हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग राम मंदिर जाओ, यही मुझे आपसे शेयर करना था। एंड मेरी ट्रेन है वंदे भारत, मैं अपने होम टाउन जाऊँगी, सो वो 3:30 के अराउंड है, अयोध्या कैंट से, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है, अब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सो या आई थिंक इस व्लॉग को मैं यही एंड कर देती हूँ अब। एंड आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एंड मेरा जो लास्ट व्लॉग था ना, वो जो बनियान वाइन यार्ड वाला था, वो एक इंसान के वजह से स्ट्राइक आ गई थी एंड उसको यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था, बट उसको मैं री अपलोड करूँगी थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके। बट इस व्लॉग को आप प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना एंड कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।